आज मैं आपको एनडीए मैथ्स के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनडीए मैथ्स। ऐसे ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं एयरफोर्स मैथ्स के लिए भी और क्लास 11 के मैथ्स के लिए भी, जो आप बोर्ड के पैटर्न चेंज हुए। लेकिन मेरा फोकस आप लोग के लिए एनडीए मैथ्स के लिए है। एनडीए मैथ्स में सेट्स, जो सेट थ्योरी होता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेट्स रिलेशन फंक्शन होते हैं। मैं रिलेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेट्स की बात कर रहा हूं। सेट्स से एनडीए में 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, हो सकते हैं, होते ही हैं। ओके, सेट्स स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताऊंगा सेट्स में हम लोग को क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, हम लोग को अप्रोच कैसा रखना है। मेन अप्रोच की बात। आप 10 बुक बना लें, बहुत सारे डिफरेंट बुक प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन पहले अप्रोच सही होना चाहिए। कम टाइम में क्वेश्चन बनाना है, लेकिन उसके लिए भी अप्रोच सही होनी चाहिए। उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच सही हो चाहिए। सेट्स में आपको क्या क्या देखना है, पहले मैंने उनको एक पूरे बोर्ड पे एक जगह कर दिया है, इसको आप बार बार रिपीट करना। नंबर 1, सेट्स में आपको देखना है कि सेट्स को कैसे मैं डिफाइन करूंगा। नंबर 1, कैसे मैं परिभाषित करूंगा। नंबर 2, क्या क्या स्टैंडर्ड नोटेशन होता है सेट्स को दिखाने के लिए। जैसे नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं, होल नंबर को किससे दिखाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 3, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 मेथड में भी डिस्कस करूंगा। एक लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अभी मैं एक समरी बना रहा हूं आप लोगों के लिए। नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हम लोग सेट्स में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या पढ़ाई करेंगे, एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट किसे कहते हैं, वाइड सेट किसे कहते हैं, एक ही बात है। उसके बाद मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ सेट्स में सिंगलटन सेट्स क्या होता है। फिर मैं पढ़ूंगा फाइनाइट सेट्स क्या होता है। फिर मैं देखूंगा इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। फिर मैं देखूंगा इक्वल सेट्स क्या होता है। फिर मैं देखूंगा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। पहले आपको ये एक समरी अपने ब्रेन में डेवलप करना होगा। सेट्स में मैं सबसेट्स के बारे में पढ़ूंगा, इस पे एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। कैसे मैं कम मिनिमम टाइम में बनाऊं जो आपके लिए अच्छा रहे। सुपर सेट्स क्या होता है उनमें देखूंगा। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है वो देखना है। ज्वाइंट सेट्स किसे कहते हैं वो देखना है। डिसज्वाइंट सेट्स क्या होता है वो देखना है। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है वो देखना है। पावर सेट्स क्या होता है वो देखना है। आगे फिर इसी चैप्टर में जो मैं देखूंगा, सेट्स में यूनियन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इनमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनियन में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। नंबर ऑफ सबसेट, इन पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इसे पूरा ही देखना होगा आपको, और ये बहुत इजी टॉपिक है। मेरे 1 वीडियो में ये कवर हो जाएंगे। मैं आपसे इनको डिफाइन करने के बाद इन पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हुए हैं उससे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये आप लोग एयरफोर्स में भी यूज कर सकते हैं उनके पेपर में। सेट्स में आगे बात करूंगा वेन डायग्राम को, जो मैं पिक्चर से दिखाऊंगा वो वेन डायग्राम होता दिखाऊंगा। और सेट्स में वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा। सेट्स में एलिमेंट किसे कहते हैं इस पे डिस्कस करूंगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है इन पे डिस्कस करूंगा। पहले आपको ये फॉर्मेट बनाने होंगे। सेट्स में नंबर 1 क्या पढ़ना है, कैसे मैं डिफाइन करूं सेट्स को। ये पूरी बात जो मैं डिस्कस किया इसको ब्रेन में रखना, ताकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और जब इस पर भी कॉन्सेप्ट डेवलप करूं ये क्या क्या मतलब है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएंगे। जो मैंने एक समरी बनाया इन पे मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डिफाइन सेट्स।
सेट्स होता है क्या? सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ, मैं लिखने पे कम फोकस करूं, मेरे बोलने पे ज्यादा फोकस करना। सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बहुत सारे काइंड के हो सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइन मैंने बोला, वेल डिफाइन। और सेट्स को दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रैकेट का। जैसे मैंने कहा सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लेटर भी हो सकते हैं, नंबर में नहीं। जैसे मैं बोलता हूं द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 so on। लेकिन मैंने बोला सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, 5 से छोटा, 1 2 3 4। ये एक वेल डिफाइंड हुआ क्योंकि मैंने कहा कि 5 से छोटा नेचुरल नंबर। सेट्स को दिखाने के लिए यूज क्या करता है, कर्ली ब्रैकेट में। और कभी भी सेट्स में 1 अगर एक बार आए तो दोबारा रिपीट करके नहीं लिखते। हाँ, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 है, इसको मैं 4 लिख दूं पहले, 2 बाद में 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैं फिर आपके सामने एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने लिखा बनाना, बनाना। अभी इसको मैं सेट्स में दिखाऊंगा। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का ये कौन सा फॉर्म है, अभी मैं समझाऊंगा आगे आपको। रोस्टर फॉर्म, जिसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड सेट्स में नहीं होता है। बनाना अगर लिखना हो तो क्या है, बी लिख दूंगा, कॉमा देना भी मैं लिस्टिंग मेथड ही यूज कर रहा हूं। अगर आपको सेट बिल्डर भी आए तो मैं भी आगे क्लियर करूंगा। एक कितने में 3 टाइम, एक को 1 ही टाइम लिखा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। एन भी 2 टाइम है, एन लिखूंगा। क्या बन गया, बनाना के लेटर को मैंने सेट्स के अकॉर्डिंग लिख दिया। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर पी ए बी सी डी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा वर्ल्ड में, वर्ल्ड के सबसे अच्छे राइटर, अब सबसे अच्छे राइटर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा मैं एक वर्ड यूज करता हूं, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। मैं एक एग्जांपल ऐसा लूं कि सेट्स को दिखाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर फिर न्यू एग्जांपल लिया, क्यू फॉर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। अगर लिखा मैंने 1 2 3, ये पूरा क्या है, कोई सेट्स है। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, सेट्स का एलिमेंट। एलिमेंट को किस सिंबल दिखाऊंगा, क्या लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग नहीं करता सेट ए से। ये साइन लगता है ई जैसा जो है एलिमेंट का, ये सेट के एलिमेंट को जो अंदर लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं। इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल कितना 3। तो अंदर जितने एलिमेंट है, इसको मैं अगर एन से दिखा दूं, ये नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितने हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, 3 कार्डिनल नंबर। मैं आपको डिफाइन कर दिया व्हाट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सेट्स में जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो टोटल कितने हैं। मैंने एक नया सेट्स और एग्जांपल ले लिया न्यू क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। ए बी सी, ए बी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ए बी। ए बिलोंग्स टू सेट बी, ये बिलोंग्स एलिमेंट का सिंबल है। ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो सेट को पूरे बी से दिखाया जा रहा है। बी बिलोंग्स टू सेट बी, या ऐसे बोलेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर मैं पूछूंगा इस सेट बी के नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब होता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, आप बोलेंगे 2 1 2। दिखाएंगे कैसे, एन और भी रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर। अभी मैंने डिफाइन किया सेट्स क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों ने समझा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट।
ऑफ सिमिलर टाइप, ये भी देखना, सिमिलर टाइप, वेल डिफाइंड। बनाना, मैंने कहा किसी सेट को रिपीट करके नहीं लिखा, हाँ बी ए लिखा, आप एन बी ए भी लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर मैंने कहा कि अंदर जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, लिखने ढंग ये होता है। और टोटल नंबर एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड नोटेशन, इस पे मैं फोकस करूंगा। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स, जैसे मैं बोलता हूं सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कॉमा के बाद 3 डॉट लगा देना, कर्ली ब्रैकेट से बंद करना होगा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग दिखाएंगे कैपिटल एन से। अब मैं बोल देता हूं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को मैं दिखाऊंगा जेड से, जिसमें निगेटिव भी आ जाए, निगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाए, जीरो भी आ जाए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आ जाए। एक मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया, इंटीजर को जेड से दिखाएंगे। और अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो जेड प्लस, उसमें क्या लेंगे 1 2 3 ले लेंगे। अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें जेड माइनस, उसमें निगेटिव वाला ले लेंगे। और होल नंबर को हम लोग दिखाएंगे डब्ल्यू से। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर वो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट कर देना, 0 1 2 सो ऑन चलेगा, 3 डॉट, कर्ली ब्रैकेट से बंद करना। ये जो कॉमा 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 लिखा है मैंने, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने कौन सा मेथड है, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। होल नंबर, रेशनल नंबर को किससे दिखाते हैं, ये सब एक मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स। होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को इससे। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर किससे दिखाएंगे आप, क्यू से। क्यू रेशनल नंबर क्या हो, जो पी बाय क्यू का फॉर्म हो। ऐसे रेशनल नंबर ये भी इसके भी नीचे वन छुपा हुआ है, जो पी बाय क्यू का फॉर्म है, जो भी आएगा। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड है, इसको मैं डिफाइन करूंगा बाद में। जो भी आएगा कॉमा कॉमा लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यू से दिखाएंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से दिखाएंगे, रेशनल नंबर क्यू से दिखाएंगे, होल नंबर डब्ल्यू से दिखाएंगे, इंटीजर को जेड से दिखाएंगे, नेचुरल नंबर को एन से दिखाएंगे। और रियल नंबर के सेट को हमेशा आप किससे दिखाना, आर से दिखाना, आर से दिखा। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, नहीं स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स क्या क्या होता है, कि नेचुरल नंबर का सेट है, एन से दिखा दूंगा, कैपिटल एन। ये सब मैंने पूरा बार बार, इंटीजर को जेड से मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन मैं बोलना इसी को आप समझना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव ले लेंगे वो। निगेटिव इंटीजर ये हुआ, होल नंबर को डब्ल्यू से, रेशनल नंबर को क्यू से, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से दिखाएंगे। सेट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो पहले हुआ। मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, सेकंड क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जितना मैं कॉमा कॉमा दिखा रहा हूं, ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, किस ढंग से लिखा रहेगा, वो मैं बात करूंगा। नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लिस्टिंग मेथड तो मैंने आपको डिस्कस किया, कॉमा 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 जो लिखते हैं वो लिस्टिंग मेथड है, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म देखें, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कोई सेट ए ऐसा लिखा रहेगा, इस एक्स एक्स, ये साइन ऑफ कोलन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन होता है, और एक्स क्या है, लेस देन 5 है। इस तरीके से एक्स सच दैट ऐसा लिखा रहेगा, समझना ये सेट्स का कौन सा रिप्रेजेंट करने का ढंग है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं रोस्टर, आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप कोशिश ये करना कि रोस्टर फॉर्म लिख देना। इसका मतलब क्या है, एक्स छोटा है 5 से, लेकिन एक्स है क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, छोटा 5 से, 1 2 3 4 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को 2 मेथड, यहां मैंने डिस्कस किया, लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक्स सच दैट ऐसा लिखा रहेगा तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इजी के लिए। नंबर 4,
मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट्स की। मैं इसलिए आपको स्टेप वाइज चल रहा हूं। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक मिक्स होगा। आपको मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्रोच भी सही होना चाहिए। सभी बुक में एक ही जैसे लिखे हुए रहेंगे, लेकिन सोचने का ढंग आपका डिफरेंट होना चाहिए। सेट्स में रिलेशन फंक्शन छोड़कर ओनली सेट्स में 3 और 4 क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। अब मैं नंबर 4 बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के क्या क्या आपको पता है कि सेट्स को दिखाने का 2 मेथड समझाया। एक रोस्टर फॉर्म जिसको लिस्टिंग मेथड कहा, जिसमें कॉमा कॉमा हुआ, लेकिन सेट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब टाइप्स ऑफ किसको कहेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट्स, किसे कहेंगे सिंगलटन सेट, किसे कहेंगे फाइनाइट सेट्स। इस ये जो मैंने बोला इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसे कौन सा सेट बोलेंगे, ए, मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट। इसको हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे भी, ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं, ये एम्प्टी सेट का मतलब है। एग्जांपल देके समझाऊं, x such that x square equal to -1 और x belongs to नेचुरल नंबर। अगर x स्क्वायर -1 है तो अगर मैं x निकालूंगा रूट के अंदर जो निगेटिव होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, रूट के अंदर निगेटिव होगा। तो इसे ऐसा लिखा x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने समझाया। x स्क्वायर इक्वल टू -1 तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1, लेकिन लिखा हुआ कि x क्या है, नेचुरल नंबर। ऐसा पॉसिबल है कि नेचुरल नंबर ऐसा हो, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे हम लोग, फाई, नल सेट, जिसको वॉइड सेट भी कहते हैं। लेकिन आप कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर ये वॉइड सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, जीरो। बिल्कुल, ये जीरो एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो को भी एक एलिमेंट माना जाएगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नंबर 2 बात करूंगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट हो। जरूरी कि 1 लिखा रहे, 5 भी लिखा रहे। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना है इसका, इस सेट का, मान लो सेट को दिखा दिया मैंने कैपिटल लेटर से, यानी कितना है 1। ये क्या है, सिंगलटन सेट। और भी एग्जांपल मैं दे दूं, यहां पर 0 भी हो गया तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। अगर इसके अंदर ही 5 लिखा रहे, ये भी एक सिंगलटन सेट होगा, ये भी एक एलिमेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखा तो ये सेट, पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये कर्ली ब्रैकेट अंदर आ गया तो ये एलिमेंट का मतलब आएगा, ये भी सिंगलटन सेट है। अगर ए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, मैंने इसको सेट को 20 दिखा दिया, कैपिटल लेटर 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो 1 हो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। अब मैं बात करूंगा फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। जब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट अप्रोच और अच्छे होंगे। ओनली मैं बोल दूं सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन ये तो आपको ब्रेन में रखना ही रखना है, इनके बिना काम होगा भी नहीं। अब मैं बात करता हूं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट बोलने का मतलब होता है कि इसका लिमिटेशन है, मतलब कहां से कहां तक जाना है। मैं बोलता हूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपके ब्रेन में आएगा 1 से लेके 9 तक, लेस देन 10 बोला है, तो ये ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। नेचुरल नंबर लेस देन 2 बोल दूं तो वो क्या होगा, ओनली 1। ये सिंगलटन सेट भी है, मतलब जिसको आप देख सकते हैं कितना है, एक तरह से काउंट कर सकते हैं, जिसके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर काउंटिंग कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि कोई सेट है एबीसी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, ये फाइनाइट सेट्स है। मैं बोलता हूं कि नेचुरल नंबर सेट्स कहां से कहां तक, 1 2 3 सो ऑन जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर आप मालूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट्स। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, अब मैं ई की बात करूंगा। मान लिया मैंने 2 सेट एग्जांपल लिया, एक 1 2 3 है, ये सेट ए लिख दिया, एक सेट बी लिखा, 3 1 2 लिखा। इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना है, यानी 3 है, कौन बने 1 2 3। इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या है, 3,
कार्डिनल नंबर 3 लेकिन अंदर जो लिखा यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 3 है, अंदर एलिमेंट भी सेम लिखे हो तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। अगर मैं इसका अगला एग्जांपल समझाऊं, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा? अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे एबीसी हो जाए, एबीसी, एबीसी, लेकिन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर तो 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन अंदर एलिमेंट सेम नहीं लिखा हुआ है। कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंस सेट्स में बोलूंगा। अब मैं बात करूंगा ज्वाइंट सेट। जब मैं वेन डायग्राम पे आऊंगा आपके सामने तब आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, ताकि सेट्स में लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी याद कर लो, वो प्रॉपर्टी याद कर, ऐसा नहीं। वेन डायग्राम ब्रेन में रखेंगे, बहुत नॉर्मल है, इन सबसे बहुत इजी, उससे आपके कोई भी क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर है, जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ज्वाइंट सेट, मान लो मैंने 2 सेट एग्जांपल लिया, 1 2 3 या कुछ भी रहे एग्जांपल में। सेकंड सेट बी लिया मैंने, 1 4 5। इन दोनों सेट में कॉमन कौन है? यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, कॉमन 1 है ना। ऐसे सेट को क्या कहेंगे? ज्वाइंट सेट। जब मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा उस टाइम क्लियर होगा, कॉमन आना चाहिए। दिस ज्वाइंट सेट कब होता? यहां 1 2 3 मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, कोई सेट पी है, एबीसी, सेकंड सेट है डी ई एफ, कुछ भी लिखा रहे। इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, यहां ए है तो यहां ए नहीं है, बी नहीं है, सी। जब कॉमन नहीं रहे तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट्स क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है। इनको मैं अभी, हाँ, मान लिया एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। ए कोई सेट है 1 2। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट निकालने के क्या फॉर्मूले और भी हैं जो आपके एनडीए क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। ए सेट्स 1 2 है, अगर इनका सबसेट लिस्ट करना है, सबसेट का पहले मतलब समझाऊं। मान ले 2 सेट है ए बी, सेकंड सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है? तो क्या कहें? यस, ए यहां भी है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी ए का सुपर सेट हो गया। मैं फिर एग्जांपल ले लूं आपके सामने। ए गिवन है 1 2, बी सेट्स गिवन है 1 2 3, तो 1 2 1 2, ए के सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर मैं एग्जांपल ले लूं, सी सेट गिवन है 1 2 3, डी सेट गिवन है 1 2, डी के सभी एलिमेंट सी प्रेजेंट है, डी इज सबसेट ऑफ सी। ये है सबसेट का मतलब। अब सब मान लिया एक सिंगल सेट दिया हुआ है कि ए, इसका सबसेट को लिखना क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। आपको कहा था कि 5 भी एक सेट होता है जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो वो सेट नहीं, एलिमेंट हो जाएगा। 5 सभी सेट का सबसेट होता है। इसको लिखने क्या देना? सिंगल लिख देना 1, फिर क्या लिख देना 2। ये सेट इस सेट का सबसेट है, 1 यहां प्रेजेंट है, ये सेट इस सेट का सबसेट है, और एक कंप्लीट 1 2। ये सब क्या है? सबसेट्स है। 5 सबसेट ऑफ ए, ये सेट भी, चूंकि सेट क्यों है? कर्ली ब्रैकेट से बना है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 1 2 3 4। एक शॉर्टकट दूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n क्या है? कार्डिनल नंबर। यहां ए में कितने कार्डिनल नंबर है? 1 2, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4। अगर ए में 3 एलिमेंट होते, 2 की पावर 3, उस सेट में सबसेट कितने लिस्ट होते? 2 की पावर 3 8 होता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब कि 5 उसमें नहीं आना चाहिए, तो 5 को हटाएंगे कितना बचाएगा? 1 2 3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना? 2 के पावर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट में
नॉन एम्प्टी, जब भी लिखना होगा 2/n-1 कर देना जब नॉन एम्प्टी हो। एक फाइनाइट सेट है जो कि कहां से कहां तक ये मालूम है, ऐसा हो नंबर ऑफ सबसेट बोले 2 के पावर n, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बोले ये। अब बात आता है पावर सेट। किसकी बात किया मैंने? पावर सेट। जो आपने सबसेट लिस्ट किया इसको दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना, तो ये इसको क्या कहेंगे? पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो गया? 1 2 3 4, ये पावर सेट का अब एलिमेंट माना जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n। इसको मैं आगे दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा। आगे मैं आपको यूनियन की बात करूंगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूंगा, वेन डायग्राम की बात करूंगा, और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं लैंग्वेज वाले उस पर बात करूंगा। बाकी रिमेनिंग टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो रह गए सबसेट को और क्लियर करूंगा। और भी चीज है कुछ छोटी छोटी बात, वेन डायग्राम, एप्लीकेशन प्रॉब्लम जिसको हमने वर्ड प्रॉब्लम कहा, इनके बारे में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तभी आपके सही अप्रोच बन पाएंगे। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।